उस पंचधातु त्रिवार को बाहर निकालो, जल्दी। वेदश्री, उस त्रिवार को बाहर निकालो, जल्दी। रूबी के माँ बाप का यूं अचानक गायब हो जाना अजीब तो है। अब तो मुझे भी शक हो रहा है, कोई ना कोई गड़बड़ जरूर है। आप लोग शांत हो जाइए। देखिए, जो भी कुछ होता है ईश्वर की कृपा से होता है। विश्वास रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक तरफ तो आप ये कहते हैं कि अंश और दैविक की शादी जल्द से जल्द हो जानी चाहिए, और दूसरी तरफ कभी ये रस्म तो कभी वो रस्म। बार बार ये शादी टल रही है पंडित जी। अब आप वापस आए हैं तो रूबी के माँ बाप गायब हैं, और अब तो मुझे भी ये लगने लगा है कि शायद भगवान की भी यही इच्छा हो कि ये शादी ना हो। शेखर जी, ये आपकी अपनी सोच है, लेकिन होता वही है जो ईश्वर चाहता है। पंडित जी, ईश्वर क्या चाहता है ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इस वक्त हम ये चाहते हैं कि ये शादी ना हो। ये शादी होगी। जरूर होगी। हे भगवान, ये फिर से जीवित कैसे हो गई? ये तो तभी संभव था जब कोई डायन मंत्र पढ़ के उस त्रिवार को बाहर निकाल ले। इसका मतलब वेदश्री जी भी डायन के काबू में है। मुझे वेदश्री जी को बचाना होगा, और ये सिर्फ गंगा जल से ही हो सकता है।
क्या सोच रहे हैं? चलिए ना, फेरे शुरू करवाइए। नहीं वैदेश्री, फेरे अभी नहीं होंगे। ये क्या कह रहे हैं आप? फेरे अभी नहीं होंगे मतलब ये कि अभी ये शादी टालनी होगी। ये आप क्या कह रहे हैं? आप जानते हैं ना इस शादी का हो जाना कितना जरूरी है? जानता हूं वैदेश्री, और थोड़ी देर पहले मैं खुद ये शादी जल्द से जल्द करवाना चाहता था, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये शादी टल जानी चाहिए। नहीं, ये शादी नहीं टल सकती। 18 साल से मैं इस दिन का इंतजार कर रही हूँ, अब और नहीं। ये शादी होनी ही चाहिए, वो भी आज ही। लेकिन मुहूर्त तो अभी का है ना? मुहूर्त की चिंता तुम मत करो वैदेश्री, हम पंडित जी से कह करके कोई दूसरा मुहूर्त निकलवा लेंगे। अगर ये शादी नहीं हुई तो मोहना को मैं कभी बाहर नहीं निकाल पाऊंगी। क्यों पंडित जी? पंडित जी कहां गए? अरे एक एक करके सब गायब हो रहे हैं। बात को समझने की कोशिश करो वैदेश्री, ये शादी बार बार टलते आ रही है। अविनाश ने जो मुझे बताया और बच्चों ने जो कहा, उसके बाद मुझे भी यही लगता है कि ये शादी टल जानी चाहिए। आप होश में तो हैं? जानते हैं क्या बोल रहे हैं? जानता हूं वैदेश्री, बोल मैं रहा हूं, लेकिन ये फैसला हम सबका है। ये फैसला गलत है। ये शादी ना होने का अंजाम जानते हैं ना आप? कितनी बदनामी होगी रूबी की। आपको पता है सारी उंगलियां तो रूबी पे ही उठेंगी ना। मुझे लोगों की नहीं, अपने बेटे अंश की चिंता है वैदेश्री। रूबी के माँ बाप ने रूबी के बारे में हमसे झूठ बोला, और जब अविनाश ने उनसे इस बारे में पूछताछ की तो वो लोग यहां से बिना किसी को बताए भाग खड़े हुए। और इस बात का मैं क्या मतलब समझूं वैदेश्री? झूठ? कैसा झूठ अंकल? यही कि तुम देहरादून में पढ़ती थी। जब तुमने देहरादून यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली थी तो फिर यहां फर्स्ट ईयर में एडमिशन लेने की क्या जरूरत थी? नहीं तो पढ़ना तो दूर, मुझे तो पता भी नहीं देहरादून कहाँ है। Where is देहरादून? अगर ऐसी बात है तो तुम्हारे मम्मी पापा ने ये बताया क्यों नहीं? जब मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने ऐसे रिएक्ट किया जैसे मैं उनकी नहीं, किसी और की बेटी के बारे में पूछ रहा हूं। हो सकता है कि तुम जो कह रही हो वो सच हो, लेकिन जब तक हमें यकीन नहीं हो जाता हम ये शादी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे बेटे अंश की जिंदगी का सवाल है। उसकी जिंदगी का सवाल है, इसीलिए तो कह रही हूं कि इस शादी में देर मत कीजिए। आपको क्या लगता है मुझे अपनी बेटी की फिक्र नहीं है? फिक्र है तो मेरी बात मानो वैदेश्री, और बहस मत करो। बहस मैं कहां कर रही हूं शेखर जी? बहस तो आप कर रहे हैं ना। क्यों इतनी छोटी सी बात का बतंगड़ बना रहे हो? चलिए गुस्सा थूक दीजिए और चलकर अपने बेटे की शादी करवाइए। वैदेश्री, आज तक तुम्हारी हमने हर बात मानी है, सही गलत जायज नाजायज हर बात, लेकिन आज तुम गलत कर रही हो, खासकर अंश के लिए। आप मेरी बात। बस वैदेश्री, मैंने कह दिया ना तो नहीं होगी।
स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।